श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्री श्यामचरण दास जी श्री गुरुदेव श्री भक्तमाल चरित्र श्रृंखला में हम श्री सुख संप्रदाय भक्त चरितामृत ग्रंथ से सुख संप्रदाय के संतों का पावन चरित्र स्मरण करते हैं। आज की इस श्रृंखला में हम श्री छीतरमल जी महाराज का चरित्र स्मरण करेंगे। श्री छीतरमल जी का संबंध अलवर जिले से ही है। हम महाप्रभु के चरित्र में यह श्रवण कर चुके हैं कि भगवान भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए स्वयं ही आचार्य रूप में प्रकट होते हैं और संतों से भक्ति का प्रचार प्रसार कराते भी हैं। तो इस क्रम में महाप्रभु के भी अवतरण का मुख्य हेतु जो था वो भगवत भक्ति को व्यापक प्रचार प्रसार का रूप देना था और इसके लिए उन्होंने स्वयं के साथ में अपने योग्य शिष्यों को भी नियोजित किया। महाप्रभु जी के शिष्य भी पूर्ण रूपेण गुरु प्रदत्त मार्ग के प्रति निष्ठावान और दृढ़ थे और इसी निष्ठा दृढ़ता से उस मार्ग का अनुगमन करते हुए उन्होंने जीवों को भी भक्ति मार्ग से जोड़ा। और ऐसे ही आपके शिष्य थे जीवों को उपदेश करके भक्ति मार्ग से जोड़ने वाले श्री छीतरमल जी। अलवर के पास शाहपुरा गांव में आपका जन्म हुआ था और आपका जन्म खत्री परिवार में हुआ। शाहपुरा श्रीधाम डेहरा के पास ही पड़ता है, तो ये स्वाभाविक है कि आचार्य महाप्रभु श्यामचरण दास जी महाराज से प्रभावित होना और उनसे दीक्षा लेना वास्तविक ही था। श्री महाराज से छीतरमल जी ने दीक्षा ली और अपने जन्म स्थान शाहपुरा में ही एक स्थान बना करके भजन करने लगे हैं। महाप्रभु ने गुरुदेव ने आज्ञा दी है कि आप जीवों को अधिक से अधिक हरि स्मरण में लगाओ, भगवान के नाम के स्मरण का महत्व समझाओ, क्योंकि आज के समय में इस कलिकाल में नाम स्मरण सर्वोपरि भक्ति है। संसार के इस कलिकाल के इस समय के जीव इस श्रेष्ठ सुगम सरल मार्ग के अलावा कोई दूसरा मार्ग पा नहीं सकते। हरिस्मरण ही सर्वोपरि है। कलो केशव कीर्तनात्, इसलिए नाम स्मरण में लगाओ। तो आपने भी गुरुदेव की आज्ञानुसार स्मरण पर बल देते हुए मनुष्यों से आह्वान किया कि जीव उस ईश्वर का तुम नित्य स्मरण करो जिनकी हम पर अपार कृपा है। वह परमात्मा हम पर कितना हित रखता है। छीतरमल जी जीवों को समझाते हैं परमात्मा का कितना हित है हमारे ऊपर, लेकिन जीव उस ईश्वरीय हित को न जान करके जगत के व्यवहार को ही सच्चा हित मान लेता है कि संसार हमसे प्रेम कर रहा है, संसार हमें कितना चाहता है। वरन बात उल्टी है, संसार हमें कहाँ तक कितना चाहता है। जब तक हम संसार के काम के हैं, जब तक हम संसार को कुछ दे पा रहे हैं, संसार की बात मानेंगे, तब तक संसार का प्रेम मिलेगा। लेकिन वो तो स्थायी नहीं है। स्थायी तो परमात्मा का हित है, परमात्मा का प्रेम है। समझाते हैं कि यही जीव के पतन का कारण है, संसार के प्रेम को सच्चा मानना और भगवान के प्रेम को भूल जाना। ईश्वर ने हमें भजन करके अपना कल्याण करने के लिए मानव शरीर दिया है, तो इसका उपयोग भी इसी काम में करो। आचार्य वाणी का सहारा लेकर के आचार्य वाणी से समझाते हैं, उपदेश करते हैं कि अरे नर हरि का हेत न जाना। नर जीव तुमने परमात्मा के हित को समझा नहीं। उपजाया सुमिरन के काजे ते कछु ओरे ही ठाना। तुझे भगवान ने उत्पन्न तो किया था स्मरण के लिए, भक्ति के लिए, लेकिन ते कछु और ही ठाना, तुमने और ही कुछ ठान लिया है।
और ही कुछ क्या, अपने तक संसार तक सीमित रह करके उसी में पगे रह करके जीवन बिता देना है। गर्भ माँ ही जिन रक्षा कीनी, यहाँ खाने को दीना, जठर अग्नि सो राख लियो है, अंग संपूर्ण कीना। परमात्मा जीव की गर्भावस्था से लेकर के जीवन पर्यंत उसकी रक्षा करते हैं। गर्भ में भी वही रक्षा करते हैं, यहाँ खाने को भी वही देते हैं। गर्भ के अंदर कितने प्रकार के पीड़ा है, गर्भत्रास जो है उससे भी वही परमात्मा रक्षा करते हुए वहाँ भी हमारे अंग संपूर्ण कीना, गर्भ के अंदर जीव विकसित होता है वो भी परमात्मा की वजह से। बाहर लाए बहुत सुध लीनी, दसन बिना पय प्यायो, दांत भये बहु भोजन भांति, हित सो तो ही खिलायो। जब गर्भ से बाहर आया जीव, जन्म लिया तो दांत नहीं थे, जब तक दांत नहीं थे दसन बिना पय प्यायो, तो उस समय हमें दूध आदि भोज्य पदार्थ मिले, वह भी परमात्मा की ही तो व्यवस्था है। और दांत भये बहु भोजन भांति, दांत आने पर हमें बहुत प्रकार का भोजन मिला, वो भी हित करके परमात्मा ने ही दिया है। और दिए सुख नाना विधि के, समझ देख मन माही। मन में विचार करके देखो कि भोजन के साथ साथ हमें और भी संसार में नाना प्रकार के सुख के साधन दिए हैं, उनका मूल हेतु परमात्मा है। लेकिन भूलो फिरत महा गरवाए, तू कछु जानत नाही। जीव इस बात को जानता नहीं है, बड़े अकड़ में महान गर्व में डोला फिरता है कि इतने तो साधन हमने विकसित कर लिए हैं, इतना काम हमने कर लिया है, बस इसी अकड़ में रहता है। अपने पुरुषार्थ को ही बड़ा मानता है कि हम पुरुषार्थ करके ये जुटा रहे हैं। मूल में सब व्यवस्था करने वाले परमात्मा है। तब कारण सब कुछ प्रभु कीनो, तू कीना जग काजा। परमात्मा ने तेरे लिए कितने काम किए हैं। गर्भ में आया तब से लेकर के पूरी सुरक्षा, दूध भोजन पानी, जहाँ जाए वहीं भी हवा पानी भोजन सब व्यवस्था है। तो इसका मूलाधार तो परमात्मा ही है। परंतु तू कीना जग काजा, तो उस परमात्मा का तो एक भी काम कर नहीं रहा है, संसार के काज किए जा रहा है। और संसार बड़ा चतुर है, न भी करने पर चाहने पर भी जैसे तैसे करवा ही लेता है अपना काम। जग व्यवहार पगो ही बोले तो ही न आवे लाजा। तुझे थोड़ी भी लज्जा नहीं आती? इस संसार के लिए सब कुछ किए जा रहा है, संसार के लिए रात दिन भागा जा रहा है, संसार के व्यवहार को ही सच्चा माने जा रहा है, इसमें ही निपुणता लाना चाहता है कि पूरा संसार हमारी प्रशंसा करे, हमारी बड़ाई करे। अजहु चेत उलट हरिसों ही जन्म सुफल कर भाई। अब भी चेत जा, जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन अब भी जो समय शेष है उस समय को आप भगवान के स्मरण में लगा दो। अजहु चेत उलट हरिसों ही जन्म सुफल कर भाई। अभी अपने जीवन को सफल कर सकते हो, क्योंकि ऐसे ऐसे चरित्र मिलते हैं कि उन्होंने जब ज्ञान हुआ कि बहुत समय बीत गया और हमारा लक्ष्य जो परमात्मा की प्राप्ति था उसके लिए हमने कोई उद्योग किया नहीं, ज्ञान होने के बाद वो इतनी लगन से लगे कि बाकी के बचे हुए कम समय में ही उन्होंने परमात्मा को पाया। तो इसलिए समझा रहे हैं श्री शीतलमल जी आचार्य वाणी से कि अजहु चेत, अब भी चेत जाओ तो काम बन जाएगा। अजहु चेत उलट हरिसों ही जन्म सुफल कर भाई। चरणदास सुखदेव कहे यूं सुमिरन है सुखदाई। गुरु महाराज कहते हैं कि हरि का स्मरण अत्यंत सुख प्रदान करने वाला है। ऐसा सुख जैसा हरि स्मरण में है वैसा और किसी काम में नहीं है। तो अजहु चेत इसलिए चेता रहे हैं, समझा रहे हैं। गुरु महाराज का आदेश है
कि आप जीवों को अधिकाधिक हरि स्मरण में लगाओ। इस कलकाल में स्मरण से उन जीवों का उद्धार होने वाला है। तो कहते हैं भैया हमारे गुरु महाराज का एक आदेश है, उपदेश है कि स्मरण से तुम्हारा काम बन जाएगा। इसलिए इस मनुष्य जीवन का यही लाभ है कि आप सब कुछ करते हुए परमात्मा को याद रखो, परमात्मा का स्मरण करो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो इस प्रकार अपने जन्म स्थान शाहपुरा में ही रह करके एक स्थान का निर्माण करके श्री चेतनमल जी वहाँ रहने लगे। और जैसी गुरु आज्ञा है कि आप तो केवल जीवों को स्मरण का महत्व समझाओ, खूब उनसे नाम जप करवाओ, तो इस आज्ञा को उन्होंने पूर्ण निष्ठा के साथ निर्वहन किया और जीवन पर्यंत स्वयं भी परमात्मा के भजन में लगे रह करके परमात्मा को प्राप्त किया है। जय जय श्री सुखदेव।